ऑल राइट स्टूडेंट्स, तो आज हम बात करेंगे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर की। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं और फिक्स्ड क्वेश्चंस आते हैं। ऐसा भी नहीं है कि वो रैंडमली आ जाएगा। जैसे लाइफ प्रोसेसेस हमने देखा, वो काफी बड़ा चैप्टर है, बट कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन टू द पॉइंट क्वेश्चंस आते हैं और बहुत ही इजीली हो भी जाते हैं। सो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, एज यू नो अबाउट द नेम, नेम से पता चल रहा है कि ये ब्रेन से रिलेटेड है, हमारे कंट्रोल सिस्टम से रिलेटेड है। तो हम आज इसके बारे में देखेंगे। ठीक है, तो ये इंट्रोडक्शन है। ये बताया गया है कि हाउ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इज इम्पोर्टेंट। तो अगर आपको इंटरेस्ट है तो ये जरूर पढ़, बट इससे क्वेश्चन नहीं आता। बट हाँ, एक चीज समझ में आती है कि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कैसे होता है। वो मेन इंपॉर्टेंट पार्ट होता है हमारा नर्वस सिस्टम, जिससे ये कंट्रोल किया जाता है। उसके भी पार्ट होते हैं नर्वस एंड मस्कुलर टिश्यू। ठीक है, जैसे जब हम कोई हॉट ऑब्जेक्ट को छूते हैं तो हमारा हाथ एकदम से हट जाता है, राइट। तो इन सब चीजों के बारे में इसमें बताया गया है। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज है। जैसे हमने देखा था एक्सक्रीशन का जो बेसिक यूनिट होती है वो नेफ्रॉन होता है, वैसे ही ब्रेन की और नर्वस सिस्टम की रेदर बेसिक स्ट्रक्चर होता है न्यूरॉन। तो इसका ना डायग्राम जरूर याद रखना कि न्यूक्लियस है, डेंड्राइट है, एक्सॉन है, नर्व एंडिंग है, सेल बॉडी है। कभी कभी ये ऐसे सीक्वेंस में लगाने को भी आ जाता है कि पहले क्या आएगा, सेल बॉडी आएगी, फिर न्यूक्लियस आएगा, फिर डेंड्राइट आएगा। इट्स लाइक 1 2 3, लाइक, ठीक है, 4 और फिर 5, नर्व एंडिंग लास्ट। तो ये एक पीवाईक्यू भी है, तो इसको अच्छे से पढ़िएगा ना। इसमें बताया गया है कि डेंड्राइट का रोल क्या है, इलेक्ट्रिक इम्पल्स बॉडी में ट्रेवल कैसे करती है। जैसे आप यहाँ देख सकते हो साइनाप्स बन रहा है, ये साइनाप्स है। साइनेप्स मतलब जब हमारा एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से कंबाइन होता है, वो जो स्पेस होती है ना, इसको साइनेप्ट बोलते हैं, साइनेप्टिक क्लाउड। यहाँ से इंफॉर्मेशन एक्सचेंज होता है। तो इसके बारे में यहाँ पे बताया हुआ है कि न्यूरॉन काम कैसे करते हैं। ठीक है, दीज केमिकल क्रॉस थ्रू द गैप और साइनेप्स और स्टार्ट सिमिलर इलेक्ट्रिक इम्पल्स। तो इसको एक बार पढ़ना जरूर, अंडरस्टैंडिंग के लिए जरूरी है। डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं मिलेगा, बट इनडायरेक्ट क्वेश्चन जरूर मिलेगा। सी यहाँ पे भी जैसे बताया गया कि अ सिमिलर साइनेप्स finally allows the delivery of such impulse from neurons to other cells such as muscle or gland cell। तो हमारी बॉडी को एक्शन देने की कमांड देने के लिए कौन हेल्प करता है, ये न्यूरॉन करता है। ठीक है, इसके बारे में यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी है, इसको अच्छे से पढ़ना इंपॉर्टेंट है। अब ये द मोस्ट इंपॉर्टेंट, जहां से हमारे पास क्वेश्चन आते हैं, रिफ्लेक्स एक्शंस। रिफ्लेक्स एक्शंस क्या होते हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंटली कैसे होते हैं। ठीक है, तो इसका एक डायरेक्ट मैं आपको बताती हूँ कहाँ से ये पूछता है। ये रेफ्लेक्स के बारे में बताया है, ये इंट्रोडक्शन आपको कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं कि कैसे आपको लगता है कि रेफ्लेक्स काम करता है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट, इस डायग्राम को बहुत अच्छे से स्टडी करना है। मैं बताती हूँ कैसे स्टडी करना। पहले तो 1 2 3, जैसे ये रिसेप्टर, सबसे पहले हमारा हाथ हाथ टच करता है तो रिसेप्टर स्किन पे पाए जाते हैं। ठीक है, तो रिसेप्टर के पास सिग्नल गया कि कुछ बहुत गरम चीज छुई है या फिर उस पर चोट लगी। फिर ये जो है, ये सिग्नल्स भेजता है, सेंसरी न्यूरॉन इसको बोलते हैं, ये सेंस करता है। ये जाता है हमारा स्पाइनल कॉर्ड यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। सबसे पहले सेंट्रल नर्वस सिस्टम इसको भेजता है ब्रेन। ब्रेन प्रोसेस करता है, डिसाइड करता है क्या करना है। क्या करना है मतलब, हाथ अगर गर्म पे लगा है तो तुरंत हटाना है, राइट। फिर वो रिस्पॉन्स भेजता है यहाँ से, ये है रिले न्यूरॉन। रिले न्यूरॉन कौन, जो वापस इंफॉर्मेशन भेजता है। ओके, उसके बाद मोटर न्यूरॉन जाता है कहाँ, इफेक्टर यानी मसल लेना, क्योंकि हाथ को हिलाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, मसल्स होते हैं। और फिर हमारा एक्शन होता है कि हम हमारा हाथ हटा लेते हैं। सो दिस इज समथिंग दैट इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट। और इस चीज को बहुत अच्छे से ध्यान रखना। इसको 1 2 3 4 5 6 एंड 7, इस चीज को रेफ्लेक्स आर्क को, और रेफ्लेक्स आर्क के बारे में यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी हुई है। तो इस चीज को अच्छे से पढ़ना। ठीक है,
स्पाइनल कॉर्ड किससे बना होता है, उसका मैकेनिज्म कैसा होता है, कैसे कनेक्टेड होते हैं, और रिफ्लेक्स आर्क कैसे काम करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन जरूर आता है। और ये डायग्राम तो पीवाईक्यू है, इससे बहुत क्वेश्चन आए हुए हैं, सो डू स्टडी इट वेल। ठीक है, अब ब्रेन के डिफरेंट पार्ट्स, ठीक है, जैसे ये फोर ब्रेन, हाइंड ब्रेन किस लिए काम आता है, ये मैंने हाईलाइट किया हुआ है, इसको जरूर से जरूर पढ़ना। फोर ब्रेन हमारा मेन थिंकिंग ब्रेन होता है, तो अगर आपसे पूछा थिंकिंग ब्रेन कौन सा है, फोर ब्रेन। अभी डायग्राम में दिखाऊंगी फोर ब्रेन क्या होता है। सेपरेट एरियाज भी होते हैं फोर ब्रेन में, जो कि हियरिंग, स्मेल, देखने, सुनने और ऑल्फैक्टरी जितने भी होते हैं, मतलब हमारी आंखें कहाँ होती हैं, आगे होती है, नाक कहाँ होती है, कान कहाँ होती है, तो नाक, कान, आंख सब एक फोर ब्रेन वाले एरिया से जुड़े होते हैं, और उसकी जितने भी सेंसर्स होते हैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है फोर ब्रेन। ठीक है, ये हमारा आगे का हिस्सा है, दिस इज फोर ब्रेन। यही हमारी आंखें भी होती हैं, कान भी होते हैं, नाक भी होते हैं। फोर ब्रेन इज इंपॉर्टेंट फॉर दैट। सेरिब्रम क्यों इंपॉर्टेंट है, ये हाइंड ब्रेन क्यों इंपॉर्टेंट है, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड, स्पाइनल कॉर्ड और सेरिबरम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको पढ़ना है, इनके फंक्शंस क्या पढ़ने हैं मैंने हाईलाइट किए हुए हैं, इनको पढ़ना नहीं, बाय हार्ट याद करना, ये पूछता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने यहाँ पे ये दिया हुआ है, रेफ्लेक्स, हमारे मुंह में पानी आता है, वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री एक्शंस। वॉलेंट्री जो हम अपने मन से करते हैं, इनवॉलेंट्री जिसपे हमारा जोर नहीं। वॉलेंट्री मतलब जैसे एक्सरसाइज करनी है, हाथ उठाना है, हाथ रखना है ना। लेकिन इनवॉलेंट्री जैसे साइज ऑफ प्यूपल, आंखों की पुतलियों का बढ़ना, मुंह में पानी आता है जब हम कुछ खाने की टेस्टी चीज सोचते हैं, भूख लगती है तो पेट गुड़ गुड़ करता है। आप गुड़ गुड़ अपने आप पेट करवा सकते हो, नहीं करवा सकते। भूख आपको अचानक से लगती है, आप अपनी मर्जी से सोचते हो कि आपको आज भूख लग जाए, नहीं लगे, नहीं ना। मसल मूवमेंट हम अपने हिसाब से करते हैं। तो वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री का डिफरेंस और कौन कौन होता है, ठीक है। इसमें पूछा है वॉलेंट्री जो इसमें बताया, वॉलेंट्री एक्शन जो होते हैं वो मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन कंट्रोल करता है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। और इनवॉलेंट्री कौन करता है, ब्लड प्रेशर हो गया, सलाइवेशन हो गया, वॉमिटिंग हो गई, ये सब हमारा मेडिला और हाइंड ब्रेन करता है, इस चीज को याद रखना। ओके, तो फिर अब बात आती है बैलेंस की। तो बैलेंस कौन करता है, हाइंड ब्रेन और सेरिबरम बेलम। तो सेरिबेलम और ये हाइंड ब्रेन बैलेंसिंग के लिए इंपॉर्टेंट है। तो बैलेंसिंग में कौन सा पार्ट है, ये पीवाईक्यू, कि हमारे ब्रेन का कौन सा पार्ट बैलेंस में यूज होता है। ठीक है, तो ये फंक्शंस अच्छे से पढ़ना इंपॉर्टेंट है। उसके बाद की प्रोटेक्शन ब्रेन की कैसे होती है, फ्लूइड होता है, और स्पाइनल कॉर्ड के लिए वर्टिब्रल कॉलम होता है, ये इंपॉर्टेंट, मतलब नॉर्मली पढ़ सकते हो इंफॉर्मेशन के लिए। नर्वस टिश्यू के बारे में है कि नर्वस टिश्यू एक्शन कैसे लेते हैं। अब बात आती है प्लांट्स की। प्लांट्स में भी तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होती है, वो भी तो रिस्पॉन्ड करते हैं। तो टच मी नॉट और मिमोसा फैमिली, इस वाले एग्जाम्पल को याद रखना, पूछते हैं। ठीक है, ये भी पीवाईक्यू है, रिमेम्बर इट। ये है चुई मुई की, उसको टच किया और वो मुरझा गया। सो दिस इज द एग्जाम्पल। इलेक्ट्रिक केमिकल इंफॉर्मेशन होती है, ये मैंने कुछ जो इंपॉर्टेंट रखे हैं, टच मी नॉट, इनको पढ़ना, ये आपको एक आइडिया देंगे। ठीक है, ये दो हैं टर्म्स, ये मैंने हाईलाइट किए हुए हैं, इसको अच्छे से पढ़ना है यहाँ पे। नेगेटिव जियोट्रॉपिक और पॉजिटिव जियोट्रॉपिक। जियोट्रॉपिक मतलब जो ग्रेविटी के डायरेक्शन में काम करे। तो ग्रेविटी हमारी कैसी एक्ट करती है, डाउनवर्ड, सब चीजें नीचे आती हैं, तो रूट्स नीचे को ग्रो करती है, तो इसलिए ये ग्रेविटी की डायरेक्शन में करती है, तो वो पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक हुई। लेकिन ग्रेविटी के अगेंस्ट पेड़ ऊपर की तरफ उगता है, तो वो नेगेटिवली जियोट्रॉपिक। यहाँ पे ऐसे ही कुछ टर्म्स हैं, फोटोट्रॉपिज्म, जियोट्रॉपिज्म, कीमो का क्या है, हाइड्रो मतलब क्या है, हाइड्रोट्रॉपिज्म, कीमोट्रॉपिज्म, ये इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, इन टर्म्स को एक बार जरूर पढ़ना। ओके, अब आते हैं हॉर्मोन्स पे। ठीक है, हॉर्मोन्स किस तरह काम करते हैं। तो पहला तो है ये ऑक्सिन, बहुत इंपॉर्टेंट है, पीवाईक्यू है, याद से पढ़ना।
ऑक्सिन जो होता है वो लाइट डिटेक्ट करता है और उसके अगेंस्ट में ग्रो करता है, ठीक है। तो शेडी साइड में ग्रो करता है, ये पीवाईक्यू है, इसको याद रखना, ठीक है। दूसरा बेंड टुवर्ड्स द लाइट, ये वाला लाइन तो आया ही हुआ है। जिबर्लिंस, ये जिबर्लिंस, उसके बाद साइटोकाइनिन। तो ये जो भी है ये इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है, ये सारे हॉर्मोन्स अच्छे से आने चाहिए। प्लांट हार्मोन से क्वेश्चंस आते हैं, ऑक्सिन से तो आता ही आता है और साइटोकाइनिन से भी आता है, क्योंकि साइटोकाइनिन क्या करता है, सेल डिवीजन में हेल्प करता है। सो इस चीज को अच्छे से पढ़ना है। अब एनिमल्स की बात करें तो उसमें हॉर्मोन्स, एड्रेनलिन हॉर्मोन्स कहाँ सिक्रीट होता है, एड्रिनल ग्लैंड में। अच्छे से पढ़ना। एड्रेनलिन का काम क्या होता है, कैसे कैसे किस किस पे काम करता है, डाइजेस्टिव सिस्टम पे, हार्ट रेट पे, मसल कॉन्ट्रैक्शन पे, इंपॉर्टेंट हार्मोन, इसको पढ़ना है, ठीक है। एंड बाय द वे दे आर आल्सो पीवाईक्यू। फिर बात करते हैं इनकी, हाइपोथैलेमस, पीनियल ग्लैंड, पिट्यूटरी, थायराइड। इसमें जो इंपॉर्टेंट है वो थायराइड ग्लैंड, बहुत क्वेश्चंस है इससे। हाइपोथैलेमस से भी बहुत क्वेश्चंस है, पिट्यूटरी से भी आता है क्वेश्चन, तो इनको जरूर से जरूर पढ़ना। आयोडीन के बारे में, आयोडीन का रोल क्या है, आयोडीन किसके लिए इंपॉर्टेंट होता है, थायरेक्सिन हार्मोन, थायराइड ग्लैंड के लिए, ये थायरेक्सिन हार्मोन बनाने के लिए, ये पीवाईक्यू है, अच्छे से पढ़ना है इसको, ठीक है। गोइटर की जो डिजीज होती है वो इसी की वजह से होती है, इसको पढ़ना है। डॉर्फिज्म और ग्रोथ हार्मोन जो पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है, इट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, ये भी पीवाईक्यू, रीड इट वेरी केयरफुल। और उसके बाद टेस्टोस्टेरॉन और ईस्ट्रोजन, ये जो मेल और फीमेल के हार्मोन है, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से पढ़ना लाइन बाय लाइन, बिकॉज लाइन उठा के पूछता है सीधे सीधे। एंड दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, आपको सब एक जगह मिल जाएंगे, कहाँ ग्रोथ हार्मोन कहाँ से आता है, क्या करता है, इतना भी पढ़ लोगे ना, क्वेश्चंस 100% बच जाए। एंड दैट्स ऑल। ये चाहो तो ये एमसीक्यू वाला जरूर कर सकते हो, बिकॉज ये कभी कभी एमसीक्यू उठा के डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। सो दिस इज फॉर द कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, इंपॉर्टेंट चैप्टर है और डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, जैसे मैं बताया। हार्मोन्स इसमें इंपॉर्टेंट है, इसमें रिफ्लेक्स एक्शन वाला डायग्राम इंपॉर्टेंट है, इसमें इंपॉर्टेंट है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड का काम, और ब्रेन के जो ये डिफरेंट पार्ट है ये फंक्शन कैसे करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। और वो जो टर्म्स मैंने जियोट्रोपिज्म और फोटोट्रोपिज्म बताया, इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना, इतना कर लोगे, आई गारंटी यू 100% इस चैप्टर से आपके सारे क्वेश्चंस बने। सो फॉर टुडे दैट्स इट। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा और इस चैप्टर की इंपॉर्टेंस भी समझ में आई। थैंक यू।